कैमरा टेढ़ा किया हुआ है। नहीं सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 1 महीना पहले ग्रैंड विटारा गाड़ी को लिया था, तो आज इसका मैं 1 मंथ से ऊपर का एक छोटा सा रिव्यू आपके सामने देना चाहता हूँ। वैसे ऑल ओवर रिव्यू मैंने इससे पहले डाला हुआ है। उस वक्त क्या था कि मैंने इस गाड़ी में इतना सफ़र नहीं किया था और आपको रिव्यू दे दिया था। तो चलिए अब मैं गाड़ी के बीच में बैठकर आपको कुछ इसके बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली जो देखिए, खूबियों की तो हर किसी ने बात की होगी, आपने बहुत सी खूबियाँ इसकी सुनी होंगी, लेकिन इस कार का जो सबसे बैड रिव्यू वो मैं कंपनी तक भी पहुंचाना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं। सीट्स के मामले में ये कार इतनी कंफर्ट नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, जो हम लोगों को उम्मीद थी। देखिए, एक तो जो सीट्स हैं वो काफ़ी हार्ड हैं और जब हम 500-600 किलोमीटर 1000 किलोमीटर का सफ़र करके आते हैं तो हमें थकावट महसूस होती है। देखिए आपके सामने देखिए, ये जब मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, एक तो ये जो मेरा, ये पंजाबी में हम बोल सकते हैं, हम तो गोडा कहते हैं, जो भी है, तो ये यहाँ टच जब करता है ना, तो बोन यहाँ टच करने की वजह से बहुत दिक्कत होती है और बहुत हल्की हल्की पेन सी होती रहती है और वो अनकंफर्ट इतना करती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक्चुअल में हुआ क्या है, जो इस कार को लग्जरी कहकर बना तो दिया, लेकिन जो इसकी सीट्स हैं मुझे लगता है कि उस कंपनी ने बनाई होंगी जो स्विफ्ट की सीट्स इन्होंने दी थी। स्विफ्ट सीट्स के मामले में इतनी कंफर्ट नहीं थी। जब i20 लॉन्च हुई Hyundai की, तो उसने काफ़ी मार्केट पकड़ी थी। उस वक्त मैंने i20 गाड़ी ली थी। अब देखिए, पीछे लेग स्पेस इतना ज़्यादा नहीं दिया है, हालांकि मेरी सीट पीछे है। करेटा के मामले में बात करूं तो ये गाड़ी उससे ज़्यादा कंफर्ट नहीं है। कंपनी ने बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं रखा कि इसकी सीट्स के ऊपर काम किया जाए, बेहतर काम किया जाए, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं अपनी गाड़ी का बैड रिव्यू, हल्का सा बैड रिव्यू है, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैंने लुधियाना, बठिंडा और मेरे आसपास के जो 70-80 किलोमीटर के एरिए का जो मैंने सफ़र किया, तो उससे जो मुझे अनकंफर्ट महसूस हुआ, मैं वो आप सभी के सामने ये रिव्यू रख रहा हूँ। देखिए, कार का जो सिस्टम है वो मेनली बैठने के ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी कार बैठने में ही कंफर्ट नहीं है तो कार चलाने का मज़ा भी नहीं आएगा। जो पीछे लोग बैठते हैं उनकी भी कंप्लेंट है, जो हम आगे बैठते हैं उनकी भी कंप्लेंट है। लोगों ने तो इसके रिव्यू बहुत अच्छे अच्छे डाल रखे हैं और मैं हैरान हूँ कि किसी ने अभी तक इसके सीट्स के मामले को ये रिव्यू क्यों नहीं दिया। और मैं दावे से कहता हूँ कि अगर आप इसका 300-400 किलोमीटर सफ़र करेंगे तो आपको अनकंफर्ट महसूस होगा। तो दोस्तों, दूसरी इसमें जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगी, अब कंपनी ने इतना कुछ दे दिया, अगर डेल्टा मॉडल में ये लाइट्स वाइट दे दी जाती तो वो भी ठीक था। आखिर उसमें फ़र्क कितना है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं होगा। एक बिना मतलब से कंपनी ने इसको येलो लाइट दिया है, उधर वाइट लाइट दिया है, ये भी वाइट लाइट होनी चाहिए थी। तो फिर बात करते हैं हम गाड़ी की लुकिंग की। गाड़ी की लुकिंग में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी हम रुकते हैं वहाँ लोग हमें पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी है, कहाँ से ली है, और सभी को पसंद बहुत आती है। और लिटरली मैंने कभी किसी को इसका गलत रिव्यू नहीं दिया और मेरे को गलत रिव्यू लग भी नहीं रहा था, लेकिन अब जब मैंने इसके ऊपर लंबा सफ़र किया तब जाकर मुझे इसकी सीट का एहसास हुआ कि सीट इसकी थोड़ी अनकंफर्ट है। तो चलिए मैं आपको सीट के मामले में थोड़ा आगे ले चलता हूँ। अब ये देखिए, अब अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो जाकर ये लेग स्पेस पीछे लोगों को मिलेगा। अब मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच के करीब है, तो मेरे को तो सीट थोड़ी पीछे ही रखनी पड़ती है।
अब मेरे को वेरी एसयूवी, लेकिन फीलिंग अंदर से जो वो स्विफ्ट जैसी है। और कार को सुंदरता के मामले में बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। लेकिन एसयूवी लेकर अगर आप एसयूवी जैसा मज़ा ना उठा पाएँ तो फिर इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। फ़िलहाल गाड़ी का ये जो रिव्यू है उसमें ये कहूँगा कि सीट्स के मामले में थोड़ी अनकंफर्ट है, वो भी लॉन्ग रन के लिए। देखिए, अब अगर आप 20-25 किलोमीटर जाते हैं, 50 किलोमीटर जाते हैं, तो उस मामले में ये वो कोई थकावट महसूस नहीं करवाती। लेकिन अगर मैं 500-600 किलोमीटर का सफ़र तय कर लूँ तो इसकी सीट्स कंफर्ट नहीं है। और अब तो कहते हैं जी हमने ये गाड़ी ले ली, अब कोई इसका ऑल्टरनेट है नहीं। मैं अगर ये चाहूँगा कि अगर कंपनी के लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत आपको फैसला लेकर इसकी सीट्स चेंज करवानी चाहिए। जितनी गाड़ियाँ आपने सेल की हैं उतनी गाड़ियों का, नहीं तो ये गाड़ी आने वाले टाइम में इस फीडबैक के कारण आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। तो दोस्तों, ये था मेरा इसका छोटा सा रिव्यू। अब और कोई रिव्यू मेरे को लगा जो आप तक पहुंचाना है, मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।